छत्तीसगढ़ में मानसून की बस शुरुआत हुई है और 22 करोड़ रुपए से बना ये पुल भरभरा कर जवाब दे गया। जिस पुल पर लोग आने वाले कई दशकों तक सुरक्षित सफर करने का सपना देख रहे थे, उसका उद्घाटन हुए अभी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और पहली बारिश ने ही उसकी असलियत सबके सामने ला दी। ये तस्वीर किसी पुराने जर्जर पुल की नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की है, जहां 22 करोड़ रुपए की लागत से बने बरगा और आलीवारा रेलवे ओवरब्रिज पहली ही बारिश में दम तोड़ते नजर आए। बरगा रेलवे ओवरब्रिज की सड़क बीचों बीच फट गई। करीब 60 से 70 फीट लंबी और 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें पड़ गई। ऐसा लग रहा है मानो पूरा पुल 2 हिस्सों में बट गया है। वहीं आलीवारा ओवरब्रिज की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। सड़क का हिस्सा बह गया, किनारों की बाउंड्री टूट गई और कई जगह पुल का बेस धंस गया। हालत इतने खराब हो गई कि प्रशासन को आनन फानन में बैरिकेड्स लगाने पड़े ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। सोचिए, जिस पुल को लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज उसी पुल से लोगों को बचाने के लिए बैरिकेड्स लगाने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण में भारी लापरवाही हुई है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि पुल में इस्तेमाल किया गया सीमेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं था। उनका दावा है कि गिट्टी और डामर हाथ से ही उखड़ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या पहली बारिश किसी पुल की क्वालिटी चेक करने का पैमाना बन सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर करोड़ों रुपए खर्च करने का मतलब क्या रह जाता है? और ये सिर्फ राजनांदगांव की तस्वीर नहीं है। कोरबा के करतला विकास खंड के भैंसामुड़ा गांव में जोगी नाला पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनी पुलिया भी पहली ही बारिश में टूट गई है। तेज बहाव में उसका एक हिस्सा बह गया, सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए और लोगों का आना जाना ठप हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान उन्होंने अनियमितताओं की शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब सवाल सिर्फ पुल टूटने का नहीं है, सवाल जवाबदेही का भी है। अगर करोड़ों रुपए की परियोजनाएं पहली ही बारिश नहीं झेल पा रही, तो जिम्मेदार कौन है? क्या कंस्ट्रक्शन एजेंसी, क्या ठेकेदार, क्या निगरानी करने वाले अधिकारी, या फिर वो सिस्टम जहां फाइलों में सब कुछ मजबूत दिखता है, लेकिन जमीन पर पहली बारिश ही सच्चाई खोल देती है। राजनांदगांव में ग्रामीण बारिश के बीच सड़क पर उतर आए। उन्होंने रेलवे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बार बार सूचना देने के बावजूद कई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जांच हमेशा हादसे के बाद ही क्यों होती है? अगर आज इन पुलों पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, अगर किसी परिवार का बेटा, किसी पिता की जान, किसी मासूम बच्चे की जिंदगी इस लापरवाही की कीमत बन जाती, तो इन हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? करोड़ों रुपए जनता के टैक्स से आते हैं। ये पुल किसी अधिकारी या ठेकेदार की निजी संपत्ति नहीं है। इन पर चलने वाला हर इंसान छत्तीसगढ़ का नागरिक है और उसे सुरक्षित सड़क देना सिस्टम की जिम्मेदारी है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कब तक ऐसे ही जनता का पैसा बर्बाद होता रहेगा और कब तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? डू शेयर योर थॉट्स एंड कमेंट्स बिलो।